नमस्कार मित्रों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। दोस्तों, आज का जो ये स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो है कि रात के करीबन 11 बज रहे थे और रास्ता एकदम सुनसान था सड़क, और तभी बस का इंजन आकर रुक गया और ड्राइवर ने कहा कि ये रास्ता यहीं पर खत्म होता है, नरसपुर पर। और तभी वहां पर इतना सन्नाटा था कि हवा चल रहा था ऐसे कि पेड़ों के बीच में कि लग रहा था रात के समय कोई फुसफुसा रहा है। तभी बस में 4 जो पैसेंजर थे वो रवि, नीरज, पूजा और अनीता बस से उतर जाते हैं। ये चारों पत्रकार थे जो भूतिया गांव को लेकर रिपोर्टिंग के लिए आए थे। ये नीरजपुर आज से 20 साल पहले यहाँ के जो सारे लोग थे वो एक ही रात में अचानक से मर चुक गए थे, और तब से ये गांव पूरा सुनसान है, इस गांव में कोई नहीं रहता। तो ये लोग जब गांव में आते हैं तो गांव का नजारा कुछ ऐसा होता है, टूटी हुई बस्ती, टूटी हुई झोपड़ियां और सूखा कुआं, दीवार पर हाथों के पंजे के निशान, ऐसे जैसे किसी ने खून से वो निशान बनाए हो। बहुत पुराना वो निशान था। तभी नीरज अपना कैमरा ऑन करता है और वहां पर फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जब कैमरा ऑन करता है तो देखता है वहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा कैमरा में। तो वो चौंक जाता है क्योंकि कैमरा ठीक था, कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये सब देखकर पूजा डरती हुई बोलती है कि ये कैमरा तुम्हारा ठीक था ना। तभी पास से रवि बोलता है कि शायद बैटरी खत्म हो गया होगा, इसलिए कैमरा नहीं चल रहा है। तो तब ये लोग अपने जो पास उनके फोन थे उस फोन से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं दिखाई देता। और एक बात ये लोग नोटिस करते हैं कि हर बार कैमरे के सामने बार बार एक काली परछाई आ जाती है। ये देखकर इन लोगों को डर लग जाता है। फिर ये लोग वहां पर जो पुराने स्कूल थे उस स्कूल में अपना डेरा डालते हैं। जब ये लोग वहां पर आते हैं तो हवा बहुत ठंड चल रही थी, बहुत ही ठंडी हवा थी वहां पर, वहां का माहौल। और बाहर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी और कोई बोल रही थी कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। ये सुनकर अनीता डरती हुई वो जो दरवाजा है वो खोलती है, लेकिन उसको दरवाजे खोलने के बाद कहीं पर भी किसी को दिखाई नहीं देता उसे। फिर सामने एक कुआं था और कुएं के आसपास चप्पलें थे, टूटे फूटे चप्पल दिखाई देते और कुछ नहीं।
फिर अनीता डरती हुई कहती है, यहाँ पर कोई तो था, कोई तो है यहाँ पर, कोई यहाँ पर आया था। फिर अचानक से पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कमरे में लाल रोशनी से भर जाते है पूरा कमरा। फिर पूजा कहती है, कुछ तो यहाँ पर हो रहे हैं नीरज, रवि, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो बात है यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जैसे तैसे करके सुबह होता है और फिर रवि को वहां से एक डायरी मिलता है, पुराना डायरी, जहां पर लिखा हुआ होता है पंडित जगदीश की डायरी 2002। तो वो जब डायरी खोलता है तो पहले पन्ने पर लिखा होता है गांव के बारे में। तो लिखा होता है यूं, ये गांव पहले बहुत ही खुशहाल थी, लेकिन यहाँ पर काली पूजा हो रही थी और उस रात एक औरत का बलि देने के लिए उसे मार दिया जाता है। और जब उसको आखिरी सांस तक उसने यही चिल्लाकर बोल रही थी कि मैं वापस आऊंगी, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर उसी रात अचानक से बिना किसी वजह से 37 लोग जलकर मर जाते थे और धीरे धीरे उस गांव में मौत का मेला लग जाते हैं और फिर पूरा गांव एकदम सुनसान हो जाता है। उस गांव में कोई नहीं बचता और डायरी के आखिरी में एक बात लिखा हुआ होता है, जो भी इस गांव में आएगा उसे वो नहीं छोड़ेगी, वो आंख उसे निगल जाएगी। ये पढ़कर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तब रात भी हो चुके थे, लेकिन ये लोग रात में ही सोचा कि हम यहाँ इस गांव से निकल जाएंगे, इसीलिए ये लोग चलने लगे। लेकिन ये लोग जहां से चलना शुरू करते हैं, जब वो चलते चलते उसी रास्ते से उसी जगह पहुंच जाते हैं। बार बार ऐसा लगता है कि गांव घूम गया है। बार बार वो लोग एक ही जगह आ रहे थे, बार बार एक ही गलती हो रहा था। फिर अचानक से रवि का नाम लेकर किसी ने पुकारा, कुएं से, रवि नीचे आओ। फिर रवि देखने के लिए गया कि कौन बुला रहा है उसे। तो जब रवि झुक के देखने की कोशिश कर रहा था, तब कुएं से एक काली और सड़ी हुई हाथ आकर रवि का गला पकड़ लेता है और ये देखकर ये तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इन तीनों को उसी स्त्री की आवाज आने लगती है, तुम सबको जलना पड़ेगा जैसे मुझे जलाया गए थे। तो फिर पूजा की एक बहुत ही दर्द भरी और चिल्लाहट सुनाई दी और कुछ नहीं, बस पूजा की एक दर्द भरी चिल्लाहट सुनाई दी। फिर वहां पर सब कुछ सन्नाटा में एकदम छा गया, सन्नाटा। फिर जब नेक्स्ट दिन, अगले दिन सुबह जब पुलिस आए उस गांव में, तो वहां पर वो लोग देखा कि वहां का माहौल ऐसा है कि वहां पर लग रहा है कोई आया ही ना हो, किसी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन हाँ,
जमीन पर एक कैमरा मिलता है पड़े हुए, और जब वो पुलिस वहां पर वो कैमरा ऑन करती है तो लास्ट में जो वीडियो था वो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में एक औरत कुएं से लाल साड़ी पहने हुए बाहर निकल रही है और आग में जल रही है औरत के पूरा शरीर। वो देखकर भी ये लोग डर जाते हैं और वो औरत एक क्रीपी स्माइल दे रही है। कहा जाता है कि आज भी आप लोगों को मानचित्र में नरकपुर का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रात के टाइम उस रास्ते पर चल पड़ते हो ना, रास्ते से भी गुजरते हो, तो किसी की आवाज आपके कान में आएंगी, किसी की सुनाई देगी आवाज, मुझे पानी दे सकते हो, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। दोस्तों, आज का ये स्टोरी बहुत ही डरावनी थी। यहाँ पर बहुत दर्द भी था और डर भी था। आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।